हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नलिनी मलकानी। नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बटर चिकन बनाने की रिक्वेस्ट आई है, तो आज मैं बटर चिकन बनाने जा रही हूं। बटर चिकन न ही केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर है। बटर चिकन आसानी से बन जाता है घर में, बिना ओवन और बिना तंदूर के। बटर चिकन बच्चों को भी बहुत पसंद है और बड़ों को भी बहुत पसंद है। आइए तो देखते हैं बटर चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 350 ग्राम बोनलेस चिकन, जो लंबे टुकड़ों में कटा हुआ है। 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और बटर। सबसे पहले चिकन में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसको ढककर 15 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 प्याज रफली चॉप, 4 टमाटर बड़े टुकड़ों में कटे हुए, 12 कलियां लहसुन की, 12 से 14 काजू, धनिया जीरा पाउडर 1.5 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, 1 इंच अदरक का टुकड़ा रफली चॉप, कसूरी मेथी 1.5 छोटा चम्मच, 2 बड़े चम्मच क्रीम और पानी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बटर डाल देते हैं। बटर के बाद थोड़ा प्याज डाल देते हैं। प्याज को 2 से 3 मिनट तक सौते करना है। प्याज सौते हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, काजू डालते हैं, नमक स्वाद के अनुसार। इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के बाद पीसेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैरिनेटेड चिकन को पका लेते हैं। उसके लिए एक पैन में थोड़ा बटर डाल देते हैं। मैरिनेटेड चिकन को भी डाल देते हैं साथ में। इसको 70% पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। इसको चलाते रहना चाहिए जैसे कि सब साइड से पक जाए। चिकन ऑलमोस्ट पक गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ग्रेवी का मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सर जार में डाल के और पेस्ट बनानी है। अब इस मसाले को पीसकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। एकदम स्मूथ पेस्ट बन गई है। अब बटर चिकन बना लेते हैं। सबसे पहले हम पैन में बटर डाल देते हैं। जैसे कि इसका नाम बटर चिकन है, इसमें काफ़ी मात्रा में बटर जाता है। बटर के साथ साथ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। मसालों को 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह पकने देते हैं। ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें पका हुआ चिकन डाल देते हैं। कसूरी मेथी डाल देते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा गरम मसाला। इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकने देना है। बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो देखते हैं डोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल, आधी कटोरी पोहा, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, नमक स्वाद के अनुसार, पानी और तेल। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल, आधी कटोरी पोहा, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, पानी डालकर कम से कम 8 से 10 घंटे तक भिगा देते हैं। चावल, उड़द की दाल, चने की दाल, पोहा, 1 चम्मच मेथी दाना सबको साथ में भिगाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि एक जैसा पीसे, और इसको 8 से 10 घंटे इसलिए रखते हैं कि जल्दी पीसे और इसको फर्मेंटेशन में भी मदद मिलती है। 8 घंटे हो गए हैं। चावल, दाल, पोहा, मेथी दाना, चने की दाल सब अच्छी तरह फूल गए हैं। अब बारी है पीसने की। पीसना चालू करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसकी फाइन पेस्ट बनानी है, फाइन पीसना है। यह फाइन पीस चुका है। इसी तरह हम पूरा डोसे का बैटर पीस लेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं। नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसको कम से कम 8 से 10 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। 8 घंटे हो गए हैं। डोसे का बैटर अच्छी तरह फर्मेंट हो गया है। अब यह डोसा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पानी सूख गया है, इसका मतलब हमारा तवा डोसा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको गोल गोल घुमाकर गोल डोसा बनाने का है। चारों तरफ थोड़ा तेल डाल देते हैं। आप बटर भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। डोसा हमेशा मीडियम गैस पे ही पकाना चाहिए, जैसे क्रिस्पी बने। डोसे को साइड चेंज करके 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। डोसा पक चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 350 ग्राम बासमती चावल, आधा किलो चिकन और बोन्स, 5 प्याज लंबे टुकड़ों में कटे हुए, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 कटोरी पुदीने के पत्ते, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 5 आलू छीले हुए, 6 हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कटी हुई, आधी कटोरी केसर वाला दूध, 3 बड़े चम्मच दही, आधी कटोरी देसी घी। गरम मसाले में मैंने लिया है 10 हरी इलायची, 6 से 7 लौंग, जावित्री, 5 टुकड़े दालचीनी के, 5 बड़ी इलायची, 4 तेज पत्ते और 10 से 12 आखी काली मिरी, 1.5 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच शाह जीरा, चुटकी भर केसर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिकन बिरयानी मसाला, 1.5 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, चावल पकाने के लिए पानी, तेल, नमक स्वाद के अनुसार,
चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, बिरयानी का मसाला, गरम मसाला, दही, हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, सब मिलाकर अच्छी तरह मैरिनेट कर देते हैं। अब इसको 20 मिनट तक ढककर मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम चावल को पका लेते हैं। चावल को पकाने के लिए पैन में पानी को पहले उबाल लेते हैं। अब इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। अब आधा खड़ा मसाला चावल में जाएगा और आधा चिकन में। हरी इलायची को खोलकर डाल देते हैं जैसे खुशबू आए। इसी तरह बड़ी इलायची को भी खोलकर डाल देते हैं जैसे खुशबू आए। अब इसमें घी डाल देते हैं 2 चम्मच। अब पानी को उबलने देते हैं। उबाला आ गया है। अब इसमें केसर के दाने डाल देते हैं और जो चावल आधा घंटा पहले भिगा कर रखा था उसको भी डाल देते हैं। चावल को 70% ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। चावल लगभग पक चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। अब एक पैन में तेल ले लेते हैं और आलू फ्राई कर लेते हैं। आलूओं को ब्राउन होने तक पकाना है। आलू ब्राउन हो चुके हैं, इनको निकाल देते हैं। अब हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं जैसे प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसी पैन में मैरिनेटेड चिकन को डाल देते हैं। गरम मसाले भी डाल देते हैं, शाह जीरा भी डाल देते हैं। चिकन को तब तक सौते करना है जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। अब हम इसमें आलू भी डाल देते हैं, थोड़ा ब्रेस्ता डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं, पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं। इसमें थोड़े फ्राई अनियंस, पुदीने के पत्ते। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, 1 चम्मच घी का, केसर वाला दूध, थोड़ा गरम मसाला। वापस बचे हुए चावल डाल देते हैं। वापस फ्राई किया हुआ अनियन, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, घी, केसर वाला दूध, थोड़ा गरम मसाला। ढक्कन पर आटा लगा देते हैं चारों तरफ। आटा हम इसलिए लगाते हैं जैसे कि सारी जो फ्लेवर्स हैं अंदर ही रह जाएं, बाहर ना निकलें। और इसको हम कम से कम 15 मिनट तक रख देते हैं। अब हम इसको तवे पर रख देते हैं। तवे पर इसलिए रखते हैं ताकि नीचे से जल न जाए। और इसको कम से कम 10 मिनट तक तवे पर रखना है। बिरयानी एकदम पक गई है और ये सर्व करने के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मैं आशा करती हूँ आप इसे अवश्य ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग नलिनी की रसोई।